अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद है मानो सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम कुकिंग विद कमल। आज फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं व्यूअर्स चिकन बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही कम स्पाइसेस है और बहुत ही यमी बन के तैयार होगी और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले व्यूवर आप लोगों से रिक्वेस्ट है, न्यू आने वाले व्यूवर से जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है और इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और चलें अब हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 किलो चिकन मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी बोटियाँ ली हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इसे नमक लगा के रख दिया था और फिर 10 मिनट बाद अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 3 अदद प्याज मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है लच्छों में। और उसके बाद मैंने ले लिया है टमाटर की प्यूरी। व्यूवर्स यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनकी प्यूरी बना ली थी। आप चाहें तो आप छोटे छोटे क्यूब्स में भी कट कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और उसके बाद मैंने व्यूवर्स ले लिया है यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है आधी गड्डी धनिए की और 10 से 12 पत्ते जो हैं वो मैंने पुदीने के ले लिए थे, इन्हें भी बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके साथ 2 नींबू लिए थे, उन्हें बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। उसके बाद मैंने लिया है हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, उन्हें भी बारीक बारीक कट कर लिया था। उसके बाद व्यूवर्स यहाँ पे मैंने ले लिया स्पाइसेस में 1.5 टेबल स्पून मैंने ले लिया था नमक, 1.5 टेबल स्पून मैंने ले ली थी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने ले ली थी हल्दी और साथ ही मैंने ले लिया था बिरयानी मसाला 1 पैकेट। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया था जर्दे का रंग, ऑरेंज फूड कलर हस्बे ज़रूरत। चलिए अब हम अपनी जो बिरयानी का मसाला है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया था पैन, उसमें मैंने 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया था। और ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद व्यूवर्स हम लोगों ने इसे गोल्डन ब्राउन करना है। यहाँ पे देखें व्यूवर्स हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। आप लोगों ने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है ताकि सारी तरफ से प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है प्याज वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट गोल्डन ब्राउन करेंगे। यहाँ पे देखें व्यूवर्स हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे चिकन। आप चाहें तो आप प्याज दम के लिए भी निकाल सकते हैं स्टेज पे। मैं यहाँ पे प्याज नहीं निकालूंगी क्योंकि वो चिकन बिरयानी में मीठा मीठा एक टेस्ट आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ साथ ही चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और इसे 5 से 7 मिनट हम फ्राई करेंगे। ये देखें यहाँ पे चिकन का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। आपने इसे 5 से 7 मिनट फ्राई करना है चिकन को, ताकि जो चिकन की एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ये 5 से 7 मिनट हो गए थे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का सारा पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छे से करेंगे मिक्स। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, आप ऐड मत करिएगा। अब इस स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर की प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी। वो ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट इसकी मजीद भुनाई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे 2 से 3 मिनट हम लोगों ने इसकी भुनाई कर ली है टमाटरों के साथ भी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइसेस। ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे ये हम सारे ऐड कर देंगे। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर दोबारा से इनकी भुनाई करेंगे ताकि स्पाइसेस जो है वो अच्छे से पक जाए और मसाले की भुनाई भी बहुत अच्छे से हो जाए। व्यूवर्स आप लोगों ने चम्मच साथ साथ चलाते रहना है ताकि मसाला लगे नहीं। अब हम इस स्टेज पे भुनाई करने के बाद 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और फिर दोबारा इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद जो है हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे ताकि चिकन में जो कसर रह गई है वो चिकन गल जाए। व्यूवर्स हमने यहाँ पे चिकन जो है वो 80% गलाना है और 20% जो है वो हम बिरयानी के दम में गलाएंगे। यहाँ पे पानी में देखें बॉयल आना शुरू हो गया था, मैंने आंच हल्की करके दम पे रख दिया है इसको 10 से 15 मिनट। आप लोगों ने बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है और यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे। अब मैं यहाँ पे चिकन चेक कर लूँगी कि गला है कि नहीं। और यहाँ पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल गया था। ये देखिए मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि हमारा चिकन कितना अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे पुदीना और हरा धनिया और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे लीमू के कुछ स्लाइसेस। और व्यूअर्स आपने ये सारा ऐड नहीं करना, साथ ही हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। सारा ऐड नहीं करना, थोड़ा सा बचा के रखना है जो हम दम में इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ढककर रख देंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद हम इसकी यहाँ पे 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे। अब चले हम
चावल बॉयल करने की तैयारी करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे मैंने 1 किलो चिकन लिया था, तो 1 किलो ही चावल लिए हैं और इन्हें मैंने 1 डेढ़ घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। व्यूअर्स चावल आपने अच्छे वाले लेने हैं, तभी हमारी बिरयानी चिकन बिरयानी जो है वो अच्छी बनेगी। व्यूअर्स चावलों के साथ मैंने 2 अदद तेज़ पत्ता लिए थे, 2 बादियान के फूल लिए थे और 1 डेढ़ इंच दालचीनी और 2 टेबलस्पून नमक लिया था। यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक पैन ले लिया है। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे। व्यूअर्स आप लोगों ने पानी जो है वो ज़्यादा ऐड करना है। जितना पानी ज़्यादा होता है चावल उतने अच्छे फूल के तैयार होते हैं, उतने अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे दालचीनी, तेज़ पत्ता, बादियान के फूल और नमक ये ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे तेज़ आंच पे बॉयल होने तक रख देंगे। ये देखें यहाँ पे हमारा जो है वो बॉयल आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स आप लोगों ने चावल बॉयल करते हुए हमेशा आंच तेज़ रखनी है ताकि चावल अच्छे से बन के तैयार हों। अब यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं चावल ऐड करने के बाद हम लोग इसको सारे चावल ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स आपने चावल बॉयल करते हुए बार बार चम्मच नहीं चलाना है, इससे चावल टूट जाते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखें चावलों में बॉयल आना शुरू हो गया है। स्टेज पे आप लोग इसे इसके पास ही रहें ताकि चावल बॉयल आते हुए गिरे नहीं। ये देखें व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चावल जो हैं वो बॉयल होना शुरू हो गए हैं। व्यूअर्स आप लोगों ने चावल भी 80% बॉयल करने हैं, मतलब एक कन्नी जो होती है आपने वो छोड़नी है। आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है। ये देखिए व्यूअर्स यहाँ पे एक कन्नी जो है वो चावलों की रह हो गई थी, मैंने उन्हें स्ट्रेन कर लिया है। अब हम व्यूअर्स यहाँ पे ले लेंगे एक तवा। हम यहाँ पे आंच जो है वो तेज़ रखेंगे ताकि तवा अच्छे से गर्म हो जाए और उसके ऊपर हम स्टेन करने के बाद अब उसी देचके में हम ऐड कर देंगे बिरयानी का मसाला, जो मसाला हमने बनाया हुआ था। व्यूअर्स उसमें आपने थोड़ी सी ग्रेवी रहने देनी है, तभी आपके चावल जो हैं वो अच्छे से बन के तैयार होंगे। हमने यहाँ पे सारा चिकन ऐड कर दिया था, उसके बाद हम यहाँ पे सारे चावल ऐड करेंगे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि चावल कितने अच्छे बड़े बड़े खिले खिले तैयार हुए हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही हाफ डन करने हैं। चावल 80% बॉयल करने हैं और 20% कसर रहने देनी है। अब यहाँ पे मैं चावलों को अच्छे से फैला लूँगी। सारी तरफ फैलाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स मैंने नीचे आँच जो वो है तेज़ रखी हुई है, तवा रख के आँच तेज़ रखी हुई है। अब मैंने यहाँ पे हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना और नींबू जो बचा के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाला। 1 टेबलस्पून मैंने बचा के रखा हुआ था साइड पे, हम वो ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से बिरयानी की खुशबू जो है वो बहुत अच्छी रहती है और सारे चावलों में, और इसका टेस्ट एक अलग से ही होता है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया था ताकि चावल हमारे जुड़े नहीं। आप ये लाजमी ऐड किया करें, इससे चावल आपके चिपकते नहीं हैं आपस में। और यहाँ पे मैंने ज़र्दा कलर जो है वो ऐड कर दिया था एक साइड पे, ताकि हमारे चावल वाइट भी हों और ऑरेंज भी हों। और अब यहाँ पे मैंने आंच हल्की कर दी थी दम वाली और इसे दम लगा दिया था 20 से 25 मिनट। और 20 से 25 मिनट बाद ये देखें व्यूअर्स हमारे चावल बिरयानी जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने यहाँ से 2 से 3 मिनट इसे खुला रखना है ताकि इसमें जो धुआँ है वो सारा निकल जाए, इससे भी चावल टूटते नहीं हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। व्यूअर्स मिक्स करते हुए भी आप लोगों ने एक साइड से मिक्स करने होते हैं ताकि चावल जो हैं वो टूटे नहीं। और अब मैं आपको इसको प्लेट में डिश आउट भी करके दिखाती हूँ कि हमारी कितनी अच्छी चिकन बिरयानी जो है वो बन के तैयार हुई है और वाइट और येलो दोनों कलर इसमें हैं। ये देखें व्यूअर्स हमारी चिकन बिरयानी कितनी अच्छी और कितने मज़े की बन के तैयार हो गई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। व्यूअर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।